अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे लॉर्ड बायरन की बड़ी ही मशहूर पोएम शी वॉक्स इन ब्यूटी। ये जो पोएम थी ये 1813 या 1814 के ज़माने में लिखी गई थी। एक इवेंट में बायरन मिला मिसेस एन पैट्रिक्स विलमोट से, जो कि इनकी कज़न रॉबर्ट विलमोट की बीवी थी। ये इतने मुतासिर हुए इस एन पैट्रिक्स की ब्यूटी की वजह से कि सुबह के टाइम जब ये उठे तो सोने से पहले इन्होंने इस पोएम को लिखा, और सुबह के टाइम ये जो पोएम थी ये कंपोज हो चुकी थी। तो अब हम पढ़ते हैं इस पोएम को। शी वॉक्स इन ब्यूटी लाइक द नाइट ऑफ क्लाउडलेस क्लाइम्स एंड स्टेरी स्काइज, and all that's best of dark and bright meet in her respect and her eyes, thus mellow to that tender light which heaven to gaudy day denies। तो स्पीकर जो है यहाँ पर एक खूबसूरत औरत की खूबसूरती के बारे में बात कर रहे हैं। इन यहाँ पर उसकी जो खूबसूरती है उसको एक ऐसी रात के साथ कंपैरिजन किया गया है जब कोई भी बादल नहीं है और जो आसमान है वो बिल्कुल सितारों से भरा हुआ है। क्लाउडलेस का यहाँ पे मतलब है क्लियर कंप्लेक्शन और क्लियर कॉन्शियस, कि जो ये औरत है इसका जो कलर है वो बिल्कुल क्लियर है और इसका जो ज़मीर है वो बिल्कुल साफ़ है, यानी इसने कोई गुनाह भी माजी में नहीं किया। शी हैज़ द बेस्ट ऑफ बोथ डार्क एंड ब्राइट, कि ये तारीक की दुनिया और ब्राइट दुनिया, इसका जो बेस्ट पोर्शन है वो मौजूद है इस औरत के अंदर। इसकी जो आँखें हैं वो एक किस्म की हारमनी सी पैदा करती हैं डार्कनेस में भी और ब्राइट डे में भी। तो ये जो कंट्रास्ट यहाँ पे दिया गया है डार्क और ब्राइट का, तो ये असल में एक खूबसूरती पैदा कर रही है उस, और यही वो खूबसूरती है जो कि लॉर्ड बायरन को नज़र आई थी उस औरत में। नेक्स्ट वो ये कहते हैं कि जो मून लाइट है, जो कि चाँद की रोशनी है, और जो स्टार लाइट जो सितारों की रोशनी है, इसको मेलो किया गया है। मेलो का यहाँ मतलब है लोअर डाउन, मतलब इनकी जो रोशनी है इसको कम किया गया है ताकि ये और भी ज़्यादा टिंडर बने, ताकि ये और भी ज़्यादा नरम बने। और ये बिल्कुल ओपोजिट है उस रोशनी के जो कि हमें नज़र आती है दिन के टाइम। तो यहाँ पर एक गॉडी का वर्ड भी यहाँ पर यूज़ हुआ है, तो इसका मतलब है ब्राइट, मतलब एक चमकदार कलर। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे किस तरीके से लॉर्ड बायरन ने इन बैट्रिक्स की तारीफ़ की है, कि किस तरीके से उनको ऐसे आसमान के साथ कंपैरिजन किया है जहाँ पर कोई भी बादल नहीं है और सितारों से आसमान जो है वो भरा हुआ है। अगली लाइंस हैं। वन शेड द मोर वन रे द लेस had half impaired the nameless grace which waves in every raven trees of softly lightens over her face where thoughts serenely sweet express how pure how dear their dwelling place। तो स्पीकर यहाँ पर ये बात कह रहे हैं कि जो बैलेंस है शेड का और लाइट का वो इतना परफेक्ट है कि अगर आप एक रोशनी की लहर जो है या रे ऑफ लाइट आप अंदर ऐड करेंगे या रिमूव करेंगे तो हर चीज़ मैसअप हो जाएगी, हर चीज़ बर्बाद हो जाएगी। यानी खूबसूरती जो इस औरत की इतनी परफेक्ट है कि अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरत बनाया है इस औरत को कि आप ज़रा सी खूबसूरती ऐड करें या ज़रा सी खूबसूरती निकालें तो इसका जो चेहरा है वो बिल्कुल ही बिगड़ जाएगा। जो इसकी जो ब्यूटी है और ग्रेस है ये नेमलेस है, हम इसको कोई नाम ही नहीं दे सकते। एवरी रेवन ट्रेस का यह मतलब है कि जो नेमलेस ग्रेस है, जो ग्रेस मौजूद है इसके हर लॉक ऑफ हेयर में, कि इसके जो बालों की जो लिट है जो लॉक है उसके अंदर भी हमें ग्रेस मिलती है, और इसी से इसका जो चेहरा है वो और भी ज़्यादा रोशन हो जाता है। तो ग्रेस जो है तो इसके डार्क हेयर के अंदर भी मौजूद है, इसके जो स्याह बाल हैं उसके अंदर भी हमें ग्रेस मिलती है, और एक्सप्रेशंस में भी हमें ग्रेस मिलती है। यही वो एक्सप्रेशंस हैं जो कि इसके चेहरे को रोशन कर देते हैं। और जो स्वीटनेस है इस औरत की एक्सप्रेशंस में ये शो कराती है कि जो इसका जो माइंड है, इसका जो जहन है वो बिल्कुल ही प्योर है, वो मुखलिस है,
और काफ़ी इनोसेंट है, और इसकी जो थॉट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा प्योर हैं। तो आप ये देखें कि एक जो परफेक्ट चीज़ जिसका कंसेप्ट हमारे जहन में होता है, एक परफेक्ट इंसान का कंसेप्ट हमारे जहन में होता है, लॉर्ड बायरन को वो सारी परफेक्शन नज़र आ गई है इस औरत के अंदर। मिसाल के तौर पे वो इनको कह रहे हैं कि ये इनोसेंट हैं, वो इनको कह रहे हैं कि इनकी जो कॉन्शियस है वो बिल्कुल ही क्लियर है। अब हम नेक्स्ट लाइंस की तरफ चलेंगे। एंड ऑन दैट चीक एंड ओवर दैट ब्रो सो सॉफ्ट सो calm yet eloquent that smiles the smile that mean the tints that glow but tell of days in goodness spent and mind at peace with all below, a heart whose love is innocent। तो यहाँ पर लॉर्ड बायरन ये बात कर रहे हैं कि जो औरत की जो मुस्कुराहट है, जब वो औरत मुस्कुराती है तो उसके जो रुखसार हैं, जो चीक्स हैं, उनके अंदर एक कलर सा हमें दिखाई देता है, और वो जो कलर है वो शाइन करता है इसके चीक्स के अंदर, और इसके जो रुखसार हैं वो बहुत ज़्यादा सीरीन है, पीसफुल हैं और पुरसकून है। शी इज़ क्वाइट एंड एलिजेंट, वो खामोश सी लड़की है और काफ़ी एलिजेंट, एलिजेंट हम कहते हैं एक बड़ा ही डिसेंट सा और एक बड़ा ही जेंटल टाइप का एक पर्सन। और उसका जो चेहरा है, उस औरत का चेहरा वो काफ़ी एक्सप्रेसिव है, यानी एन पैट्रिक्स का जो फेस है वो काफ़ी एक्सप्रेसिव है। वो ज़्यादा हंसती भी नहीं है और ना ज़्यादा जोक करती है दूसरे लोगों के साथ। और साथ में लॉर्ड बायरन ये भी कहते हैं कि उसका ये खूबसूरत चेहरा ही नहीं है, बल्कि उसने बहुत सारे अच्छे काम भी किए हुए हैं, जिसकी वजह से उसकी जो खूबसूरती है वो बहुत ज़्यादा प्योर है और उसकी खूबसूरती बहुत इनोसेंट है। तो यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि जो ये एन बैट्रिक्स जो लड़की थी, इनके अंदर कामनेस ऑफ माइंड भी थी और इनका जो लव था वो भी काफ़ी इनोसेंट था। तो यहाँ पर सारी इस पोएम के अंदर आप ये देखें कि जो लॉर्ड बायरन हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की हुई है इस एन बैट्रिक्स और औरत की। हालांकि ये जो एन बैट्रिक्स थी ये इनके कज़न की बीवी थी, फिर भी लॉर्ड बायरन को वो इस इवेंट में जो बॉल था, बॉल असल में एक ऐसी सरमनी होती है जिसके अंदर जो लोग हैं वो डांस करते हैं, और काफ़ी एक लेविश किस्म की और फैशनेबल ये इवेंट होता है। तो इसी इवेंट में मुलाकात हुई लॉर्ड बायरन की इस एन पैट्रिक्स से, और एज अ रिज़ल्ट उन्होंने लॉर्ड बायरन ने पूरी पोइम लिख दी अपने कज़न की वाइफ के ऊपर। तो अब हम समरी कर लेते हैं इस पोइम की। तो स्पीकर जो है एक बड़ी खूबसूरत औरत के बारे में बात करते हैं, वो कंपेयर करते हैं इनको बहुत सारी चीज़ों के साथ। मिसाल के तौर पर क्लाउडलेस नाइट, एक ऐसी रात जिसमें कोई बादल नहीं है, एंड स्टेरी स्काई, एक ऐसा आसमान जिसमें सितारे भरे हुए हैं। सेकंड स्टेंजा में वो कंपेयर करते हैं इनको लाइट और डार्कनेस के साथ, डे एंड नाइट के साथ, डे एंड नाइट्स के साथ, और वो डिस्क्राइब करते हैं इनकी खूबसूरती को। नेक्स्ट हमें पता चलता है कि ये जो इन बैट्रिक्स हैं ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल भी हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी भी हैं, और सबसे बढ़कर ये बहुत इनोसेंट हैं। और यही वो इनोसेंस थी जो कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट की, यही वो इनोसेंस थी जिसने अट्रैक्ट किया लॉर्ड बायरन को इस औरत की तरफ। तो यहाँ पर हमारी एक्सप्लेनेशन ख़त्म होती है इस पोएम की, जो कि पोएम थी शी वॉक्स इन ब्यूटी, और इसको लिखा था लॉर्ड बायरन ने।